समाज में एक ऐसी खाई है जो लगातार और गहरी और चौड़ी होती जा रही है। इसकी जड़ में है भ्रष्टाचार। आज हम यही समझेंगे कि ये अनदेखा सा सिस्टम असल में काम कैसे करता है और क्यों क्यों ये कुछ लोगों को ऊपर उठाता है और बाकी सबको नीचे धकेलता चला जाता है। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। और इसका जवाब जानते हैं, किसी एक इंसान में नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे सिस्टम में छिपा है। एक ऐसा सिस्टम जो जैसे अदृश्य धागों से बुना गया हो। तो चलिए आज इन्हीं धागों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये भ्रष्टाचार है क्या। बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये अपने निजी फायदे के लिए मिली हुई पावर का गलत इस्तेमाल है। अब इसमें रिश्वतखोरी से लेकर भाई भतीजावाद और सरकारी पैसे की लूट तक सब कुछ आ जाता है। तो अब कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार उन लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से चोट पहुंचाता है जिनके पास पहले से ही सबसे कम संसाधन होते हैं। चलिए इसे एक बिल्कुल जमीनी असली उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक परिवार है जिसे अपने हक का राशन कार्ड चाहिए, लेकिन दफ्तर में बैठा अधिकारी कहता है, देखो भाई, बिना कुछ दिए काम तो नहीं होगा। बस ठीक यहीं से भ्रष्टाचार एक आम इंसान की जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर देता है। देखिए, गरीबों के लिए भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। नहीं, ये उनके बुनियादी हक छीन लेने जैसा है। जब सरकारी योजनाओं का फायदा उन तक पहुंचता ही नहीं या सब्सिडी की लिस्ट से उनका नाम ही हटा दिया जाता है, तो ये उनके जीने के साधनों पर एक सीधा हमला है। और ये सिस्टम एक तरह से दो अलग अलग दुनिया बना देता है। एक तरफ गरीबों के लिए हर सरकारी सेवा तक पहुंचना एक बड़ी रुकावट बन जाता है जिसमें महीनों लग जाते हैं, तो दूसरी तरफ अमीरों के लिए वही दरवाजे चुटकियों में खुल जाते हैं क्योंकि वो सिस्टम को तेज करने की कीमत चुका सकते हैं। 50 लाख रुपए, अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये विकास का वो हिस्सा है जो हम तक कभी नहीं पहुंचता। जरा सोचिए, सरकार ने सड़क बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक आधा पैसा खा गई और जमीन पर बस इतना ही पहुंचा। और वो जो पैसा गायब हुआ ना, उसका नतीजा हम सबको अपनी रोज की जिंदगी में दिखता है। टूटी सड़कों के रूप में, कमजोर स्कूलों के रूप में और खराब अस्पतालों के रूप में। जिन पब्लिक सर्विसेज पर आम नागरिक सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं, वही सबसे ज्यादा मार झेलती हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं कि यही भ्रष्ट सिस्टम अमीरों को और अमीर बनाने में कैसे मदद करता है। ये तराजू साफ दिखाता है कि सिस्टम का झुकाव किस तरफ है। अमीर लोग अपने पैसे के जोर पर पॉलिसीज का पलड़ा अपनी तरफ झुका लेते हैं। नतीजा, उन्हें बेहिसाब फायदे मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ गरीबों के अधिकार और उनकी जमीन का वजन लगातार कम होता जाता है। और अमीर लोग इस व्यवस्था का फायदा कई तरीकों से उठाते हैं, चाहे वो अपने असर का इस्तेमाल करके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, टैक्स की चोरी करना हो या फिर बैंकों से बड़े बड़े लोन लेना हो जो अक्सर चुकाए ही नहीं जाते। भ्रष्टाचार उनके लिए पैसा बनाने वाला एक पावरफुल इंजन बन जाता है। और ये सिर्फ कुछ लोगों की गलती नहीं है, बल्कि कभी कभी तो पूरा सिस्टम ही कुछ खास ताकतवर लोगों के लिए बनाया जाता है। जैसा कि ये बयान साफ कहता है, नीतियां कभी कभी बड़े कॉरपोरेशनों और प्रभावशाली समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं। ये बात इस पूरी व्यवस्था के डिजाइन पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। ओके, तो अब तक हमने देखा कि क्या होता है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि ये सब क्यों होता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये चक्र टूटता ही नहीं, चलता ही रहता है। इस पूरे सिस्टम की जड़ इस साइकिल में छिपी है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। ये पैसा आता है अमीर कॉर्पोरेट घरानों से, और जब सरकार बनती है तो फिर एहसान चुकाने की बारी आती है, पॉलिसीज और कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में। और इसी तरह ये साइकिल खुद को और मजबूत करता जाता है और चलता रहता है। और इस साइकिल को ताकत मिलती है जवाबदेही की कमी से। मतलब जब भ्रष्ट लोगों को ये पता हो कि पकड़े जाने का खतरा बहुत कम है और सजा मिलने में तो सालों लग जाएंगे, तो उन्हें डर किस बात का। और ये सिस्टम बिना किसी रोक टोक के फलता फूलता रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई उम्मीद ही नहीं है, कि कुछ बदल नहीं सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम कुछ ऐसे उपायों पर नजर डालेंगे जो इस पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखते हैं। देखिए, बदलाव के लिए कई बहुत शक्तिशाली औजार हमारे पास हैं। डिजिटल सेवाओं से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार ने आम नागरिक को सवाल पूछने की ताकत दी है। और सबसे बड़ी उम्मीद है युवाओं में, जो इस सड़ी गली व्यवस्था को अब और नॉर्मल मानकर चलने को तैयार नहीं है।
और ये इस बात का सबूत है कि बदलाव मुमकिन है। रेलवे बुकिंग का ऑनलाइन होना एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने बिचौलियों के भ्रष्टाचार को काफी हद तक खत्म कर दिया। ये साबित करता है कि अगर सही कदम उठाए जाएं तो असली नतीजे मिलते हैं। तो आखिर में हम सब इसी सवाल पर लौटते हैं कि अगर भ्रष्टाचार किसी एक इंसान की नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था की देन है, तो फिर बदलाव की वो पहली चिंगारी आखिर कहां से जलेगी? इसकी शुरुआत कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।